नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। यूपी में विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि वो ओवैसी की मदद कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के आरोपों पर बीजेपी की योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सफाई दी है। क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। साल के शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का रण अभी से सजने लगा है। यूपी में इस बार सीधा मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होने की उम्मीद है। वही यूपी के रण में असदुद्दीन ओवैसी के उतरने से मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि ओवैसी पहले ही करीब 130 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। वहीं समाजवादी पार्टी भी ओवैसी नाम के इस खतरे से पूरी तरह से वाकिफ है। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना जलवा भी दिखा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपने उम्मीदवार मुस्लिम बहुल सीटों पर उतार दिए थे, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हुआ था। ऐसे में ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। सपा ही नहीं, यूपी की और भी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर चुनाव में मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए ओवैसी की मदद लेने का आरोप लगाती हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्षी दलों द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर सफाई दी है। सुरेश खन्ना ने साफ कहा कि बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है। बीजेपी विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। संविधान में सबको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के मंचों से लगातार मुस्लिमों को रिझाने की कोशिशें जारी हैं और ओवैसी पर बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि ओवैसी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो हिंदू महासभा के लिए मुस्लिम लीग किया करती थी। दोनों कट्टरता के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं और उसके बाद अपनी सरकारें चलाते थे। ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। हैदराबाद से बाहर निकलकर देश की राजनीति में अपने पैर पसारने निकले ओवैसी भी विपक्षी पार्टियों को जवाब देने में पीछे नहीं है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी यूपी के आजमगढ़ आए थे। बीजेपी की मदद के आरोपों को लेकर किए गए एक सवाल पर ओवैसी ने कहा था, भारत की राजनीति में कोई लैला है तो मैं हूँ, मेरे कई मजनू हैं। बिहार में भी हमारी पार्टी सेक्युलर मोर्चे के साथ थी, जिसकी अगुवाई कुशवाहा कर रहे थे। मेरा मकसद होता है मेरे मोर्चे के लोग जीते। मैं ये क्यों देखूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो साफ है कि अगर यूपी के मुसलमानों ने ओवैसी की बात सुन ली तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होना तय है। यूपी का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। विपक्षी पार्टियां ओवैसी पर लगातार आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। वहीं ओवैसी भी सपा और बसपा पर जुबानी हमले कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सपा और बसपा ने मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।